आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी रोज आकर चैनल पर केवल वीडियोज को देख के चले जाते हैं या आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरी आपसे यही विनम्र विनती होगी कि आप सभी सोचने में समय को व्यर्थ ना करें और बिना सोचे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे परिवार का हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आप सभी को ऐसी बहुत सारी भगवान से जुड़ी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलने वाली है। कल मैं वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि वीडियो को डालने में लेट हो रहा है। तो मैं आज वीडियो को डाल रही हूँ क्योंकि अब मेरा फ़ोन बन गया है, अब मैं आप सभी को रेगुलर वीडियो दे पाऊँगी। तो आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक नंबर 37, 38 और 39। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 37। श्री भगवान अनुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप मा विद्येन मिहि वैरिणम। इस श्लोक का अर्थ होगा, श्री भगवान ने कहा, रजगुण में उत्पन्न हुई यह कामना है, यही क्रोध है। यह महाशना यानी कि जिसकी भूख बड़ी हो और महापापी है, इसे ही तुम यहाँ से तात्पर्य है इस जगत में शत्रु जानो। व्याख्या होगी, यह काम, यह क्रोध काम अर्थात इच्छा ही मनुष्य के हृदय में स्थित राक्षस है। आत्मज्ञान ही बुद्धि में इच्छा रूप में व्यक्त होता है। इस श्लोक में काम और क्रोध इन दोनों को भिन्न नहीं समझना चाहिए। किसी परिस्थिति विशेष में काम ही क्रोध का रूप ले लेता है। मन का वह विक्षेप जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की अत्यंत अधीरता के रूप में व्यक्त होता है, काम कहलाता है। सामान्यतः इच्छा अपने से भिन्न किसी अप्राप्त वस्तु के लिए होती है। जगत में असंख्य व्यक्तियों और परिस्थितियों के मध्य सदैव इच्छा का पूर्ण होना संभव नहीं होता और इस प्रकार हमारे और इच्छित वस्तु के बीच कोई विघ्न आता है तो प्रतिहत इच्छा ही क्रोध का रूप लेती है। इस प्रकार काम अथवा क्रोध ही वह राक्षस है जो हमें परिस्थितियों के साथ समझौता करने को विवश कर देता है, आदर्शों को भुलाकर हमें पाप आचरण में प्रवृत्त करता है। हमारी निम्न कोटि की इच्छाएं जितनी प्रबल होगी उतना ही पापपूर्ण हमारा जीवन होगा। कामनाएं हमारे विवेक को आच्छादित कर देती हैं। काम के उत्पन्न होने पर उससे ही असंख्य प्रकार की दुखदायक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन सब के वश में होना अज्ञान और उनके ऊपर शासन करना ज्ञान है। जब भगवान दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं कि किस प्रकार हमारा शत्रु यह काम हमारे विवेक को आच्छादित करता है। श्लोक नंबर 38। धूमेन आव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेन आव्रियतो गर्मस्थता तेनेदमावृतम। इस श्लोक का अर्थ होगा, जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत होता है। व्याख्या होगी, यहाँ 3 दृष्टांत यह समझाने के लिए दिए गए हैं कि किस प्रकार काम और क्रोध हमारे विचार की सामर्थ्य को आवृत कर देते हैं। शास्त्रों में इसे पुनरुक्ति दोष माना गया है, किंतु गीता में यह दोष नहीं मिलता। भगवद गीता में कहीं पर भी अनावश्यक या निरर्थक पुनरुक्ति नहीं है। इसे ध्यान में रखकर इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करें तो ज्ञात होगा कि यहाँ दिए तीनों दृष्टांतों में सूक्ष्म भेद है। वाच्यार्थ से कहीं अधिक अर्थ इस श्लोक में बताया गया है। जगत की अनित्य वस्तुओं के साथ आसक्ति के कारण मनुष्य की विवेचन सामर्थ्य आच्छादित हो जाती है। हमारी आसक्तियां अथवा इच्छाएं 3 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। अत्यंत निम्न स्तर की इच्छाएं मुख्यतः शारीरिक उपभोगों के लिए, दूसरे हमारी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं सत्ता, धन, प्रसिद्धि और कीर्ति पाने के लिए। इनसे भिन्न तीसरी इच्छा हो सकती है आत्म विकास और आत्म साक्षात्कार की। ये 3 प्रकार की इच्छाएं गुणों के प्राधान्य से क्रमशः तामसिक, राजसिक और सात्विक कहलाती हैं। 3 दृष्टांतों के द्वारा इन 3 प्रकार की इच्छाओं से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के आवरणों को स्पष्ट किया गया है। जैसे धुएं से अग्नि, अनेक बार धुएं से अग्नि की चमकती ज्वाला पूर्णतः या अंशतः आवृत हो जाती है, इसी प्रकार सात्विक इच्छाएं भी अनंत स्वरूप आत्मा के प्रकाश को आवृत सी कर लेती है। जैसे धूलि से दर्पण रजोगुण से उत्पन्न विक्षेपों के कारण बुद्धि पर पड़े आवरण को इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। धुएं के आवरण की अपेक्षा दर्पण पर पड़े धूलि को दूर करने के लिए अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। बहते हुए वायु के
हल्के से झोंके से ही धुआं हट जाता है, जबकि तूफान के द्वारा भी दर्पण स्वच्छ नहीं किया जा सकता। केवल एक स्वच्छ सूखे कपड़े से पोंछकर ही उसे स्वच्छ करना संभव है। धुएं के होने पर भी कुछ मात्रा में अग्नि दिखाई पड़ती है, परंतु धूलि की मोटी परत जमे होने पर दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। जैसे गर्भाशय से भ्रूण तमोगुण जनित अत्यंत निम्न पशु जैसी वैश्विक कामनाएं दिव्य स्वरूप को पूर्णतः आवृत कर देती हैं, जिसे समझने के लिए यह भ्रूण का दृष्टांत दिया गया है। गर्भस्थ शिशु पूरी तरह आच्छादित रहता है और होता है, उसके जन्म के पूर्व उसे देखना संभव भी नहीं होता। यहाँ आवरण पूर्ण है और उसके दूर होने के लिए कुछ निश्चित काल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार तामसिक इच्छाओं से उत्पन्न बुद्धि पर के आवरण को हटाने के लिए जीव को विकास की सीढ़ी पर चढ़ते हुए दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस प्रकार इन भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं से उत्पन्न विभिन्न तारतम्य में अनुभव में आने वाले आवरणों को स्पष्ट किया गया है। इस श्लोक में केवल सर्वनामों का उपयोग करके कहा गया है कि उसके द्वारा वह यह आवृत्त है। अब अगले श्लोक में इन दोनों सर्वनामों को उसके द्वारा और यह को स्पष्ट किया गया है। श्लोक नंबर 39। आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान्यलेन च। इस श्लोक का अर्थ होगा, हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे कामरूप ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान आवृत्त है। इसकी व्याख्या होगी, यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि उस कामरूप शत्रु के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक सामर्थ्य आच्छादित हो जाता है। आत्मा अनात्म, नित्य अनित्य और सत्य असत्य में जिस विवेक सामर्थ्य के कारण सब प्राणियों में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसी बुद्धि की क्षमता को यह आवृत्त कर देता है। यह काम दुष्पुर अर्थात इसका पूर्ण होना असंभव ही होता है। अब भगवान उस काम के निवास स्थान बताते हैं जिसके ज्ञान से शत्रु को नष्ट करना सरल होगा। आगे भगवान ने क्या बताया, यह सब जानने के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखना भी बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।